नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव की गलियों से, रोजगार और शिक्षा से, वैसी खबरें जो आपके जीवन को प्रभावित करता हो। तो पहले हम इस पर ध्यान देते हैं, देख लेते हैं एक नजर में कौन कौन सी खबरें हम इस एपिसोड में शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इस एपिसोड में पंचायती राज विभाग की खबरें। पंचायती राज विभाग से दो बड़े अपडेट आए हैं। पहला अपडेट यह है कि कार्यपालक सहायकों, आईटी सहायकों को 8 माह का मानदेय का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। और दूसरा अपडेट यह है कि पूरे बिहार के 100 मुखिया सीधे केंद्र से संवाद कर रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर कि कौन से फॉर्मेट में जातीय जनगणना होगा, क्या दिशा निर्देश दिया गया है। और इधर फिर हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाला में क्या क्या प्रगति हुआ है। वहीं अब हम बात करेंगे कि जो शिक्षक बहाली है उसका शेड्यूल क्या जारी होगा, कैसे जारी होगा। और फिर हम बात करेंगे कि स्पेशल कोर्ट का क्या फैसला आया है। तो फिलहाल हम खबरों के दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं राज्य शासी पदवर्ग समिति ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। मुंगेर, पूर्णिया और पाटलिपुत्र सहित 5 विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर से प्रोफेसर तक के 376 पद मंजूर हैं। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद होगी बहाली। नन एकेडमिक के 83 पद को भी मंजूरी मिली है। बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 12,771 पदों पर भर्ती, इसमें 10,000 से अधिक एएनएम होंगे। 1 अगस्त से 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं नड्डा और शाह के स्वागत की तैयारी, 2.5 लाख बैनर पोस्टर से भगवा हुआ पटना। भाजपा संयुक्त मोर्चा की बैठक 31 और 30 जुलाई को 7 जगहों पर बनाया जा रहा है स्टेज। और इधर हम बात करें कि रजौली के राजद विधायक को आचार संहिता उल्लंघन में 6 माह की सजा, स्पेशल कोर्ट का फैसला, 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई है। और वहीं प्राइमरी स्कूल में छूटे अभ्यर्थियों के को नियुक्ति पत्र 10 सितंबर तक, शेड्यूल जारी। 7 सितंबर से मिलना होगा शुरू। 6ठे चरण में छूटे हुए नियोजन इकाइयों के लिए शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इधर हम बात करें जातीय जनगणना की, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। जातीय जनगणना, जिलों को भेजी लिस्ट, छूटे नाम जोड़ने का निर्देश। नई जाति जोड़ने के लिए साक्ष्य होना जरूरी है। 2 दिनों में सभी अफसरों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी नगर निकायों को, कार्यपालक पदाधिकारी को जाति की सूची का सत्यापन करने और छूटी जातियों के साक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही सभी डीएम को यह पत्र लिखकर बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर 2 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दें। जिला स्तर पर जाति आधारित जनगणना का फॉर्मेट तैयार हो गया है और केंद्र की जनगणना की तरह होगी जाति की जनगणना। और इधर हम बात करें पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, ईडी की कार्रवाई जारी है। और पिता के चौथे फ्लैट पर छापा, पार्थ बोले मेरे खिलाफ साजिश, लेकिन 4 लग्जरी गाड़ियां गायब है। छापा के सूचना से आकलन यह लगाया जा रहा है कि इन लग्जरी गाड़ियों में ही और धन भरकर कहीं दूसरे जगह ठिकाना लगाया जा रहा है। और इधर अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग
मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि पंचायती राज के कार्य के अधीन कार्यपालक सहायकों, IT सहायकों के 8 माह का मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा, राशि जारी कर दिया गया है। वहीं आज अभी ग्राम संसद में आज मुखिया सीधे केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे सवाल, मांगेंगे ग्राम विकास का ब्यौरा, गांव की समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाने की है योजना। उन्होंने जानकारी दिया है, जो संयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक संजय मयूख ने कहा कि 30 जुलाई को होटल मौर्या के में ग्राम संसद की ओर से बिहार चैप्टर 2 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 100 मुखियावन प्रतिनिधि के शामिल होने के आसार हैं, जिसमें भाजपा अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय ग्रामीण मंत्री, विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सहित नित्यानंद राय, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन सहित अन्य केंद्रीय नेता उसमें शामिल होंगे, केंद्र सरकार में शामिल नेता होंगे। और वहां मुखिया जी सवाल जवाब करेंगे मंत्रियों से। मंशा यही है कि जो पंचायतों की बात है वह केंद्र तक पहुंचाया जाए और केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे सवाल, मांगेंगे विकास का ब्यौरा। मुखिया जी अपना हक मांगेंगे और यह जो भी जानकारी निकल कर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इधर इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो बिना ब्याज के 10 लाख तक राशि देगी सरकार। मंत्री बोले इनोवेटिव आइडिया लेकर आए युवा, तय समय में मिलेगी मदद। जी हाँ, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 व स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। और लॉन्च पर जाइए, आपके मन में कोई नया बिजनेस आइडिया है तो उस पोर्टल पर जाकर आवेदन भरिए, आपको 10 लाख रुपए की मदद मिलेगी, लोन मिलेगा, जिसमें से 5 लाख रुपए आपको अनुदान के रूप में हो जाएंगे और 5 लाख रुपए पर 0% ब्याज लगेगा। आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे वापस करना होगा। और हम बात करें दक्षिणी बिहार की, तो पानी के अभाव में खेत बंजर नजर आ रहे हैं, धान की रोपनी नहीं हुई है। लेकिन जो सर्वे किया गया है अन्य जगहों पर, अगर इस जिलों को शाहाबाद और मगध का क्षेत्र छोड़ दें तो जलाशय भरे हुए हैं। अब तक कम बारिश वाले इलाके में मानसून की चाल सुधरी है। बीते साल से ऊपर निकली खरीफ फसलों की बुआई अब तक 6.58 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है बुआई। कमर तोड़ महंगाई से राहत के आसार संभव हैं। और इधर हम बात करें कि जदयू के अनेक अलग अलग प्रकोष्ठों की बैठक आज से भाजपा और जदयू खास करके संगठनात्मक विकास में, संगठनात्मक जो मजबूती है उसके लिए जमीन पर बहुत काम कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकारों ने कंटेंट हटाने के 60,000 अनुरोध किए हैं। गोपनीय डेटा मांगने में अमेरिका का सबसे आगे, भारत दूसरे नंबर पे। और इजराइल आरोप के बाद भी नेतन्याहू सबकी पसंद और अधिकतर अपराध की वजह आर्थिक हित, संपत्ति हड़पने के लिए किए जाते हैं। दंगे होते रहे संपत्ति हड़पने के लिए। चर्चित IPS अभियानंद ने अपनी आने वाली किताब में किया है खुलासा। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।